बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जब अपने मालिक को पहचानता है, अल्लाह को पहचान लेता है, ये मरज़ूक अपने राज़ी को पहचान लेता है, तो फिर इसके तीन तकाज़े खड़े होते हैं। तीन तकाज़े इसके खड़े होते हैं। पहला तकाज़ा ये होता है कि जिस अल्लाह को ये पहचान रहा है उस अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब आबिद अपने माबूद को पहचान ले, जब मखलूक अपने खालिक को पहचान ले, तो उसका हक़ ये कि उसकी इबादत के लिए तैयार हो जाए। तो पहला तकाज़ा ये होता है कि पहचान के बाद ये इबादत के लिए तैयार हो जाए। और दूसरा तकाज़ा इताअत, कि उस अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर हमारी हिदायत के लिए, जिस्मानी ज़रूरतें ज़ाहिर करने के लिए, रूहानी ज़रूरतें ज़ाहिर करने के लिए, हमें हिदायत के रास्ते पे चलने के लिए और उस मालिक और खालिक का पता देने के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भेजे हैं। तो उन नबियों को देखकर उन नबी की इताअत के लिए तैयार हो जाए। तो गोया कि अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इसने अल्लाह को पहचान लिया है। और फिर उसी के भेजे हुए अंबिया की इताअत के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसी अल्लाह ने भेजे हैं। और तीसरा तकाज़ा अपने जैसी मखलूक की खिदमत के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये मखलूक का खालिक भी वही है जिसका खालिक मेरा जो अगर वो खालिक है, इस मखलूक का भी चूँकि वही खालिक है, लिहाजा ये मखलूक भी चूँकि उसी की मखलूक है, लिहाजा इस मखलूक की खिदमत के लिए तैयार हो जाए। तो गोया कि पहचान के बाद तीन तकाज़े पैदा होते हैं, एक अल्लाह की इबादत, दूसरी रसूल की इताअत और तीसरी मखलूक की खिदमत। बस ये ज़िंदगी का खुलासा और निचोड़ है। जब इंसान इन तीनों चीज़ों को लेकर चलता है तो दुनिया में खाने का भी लुत्फ़ आ जाता है, पीने का भी लुत्फ़ आता है। फिर दुनिया के अंदर सामान्य राहत नहीं रहते, बल्कि हकीकत में राहत उसको मिल जाती है। इसलिए कि काफिर और मुशरिक अगर खाता है, काफिर मुशरिक अगर महल बनाता है, काफिर और मुशरिक अगर पोशाकें पहनता है, तो उसके पास सामान्य राहत तो हैं लेकिन राहत नहीं है। उसके बाद सामान्य राहत तो हैं, अजीमुशान महल तो उसके पास है, नरम मखमली गद्दे तो हैं, एयर कंडीशन तो चल रहे हैं, उसकी जिल तो ठंडी है, लेकिन अंदर बेचैनी की आग लगी हुई है। इसलिए इस दिल की मछली को इसने दिल के बनाने वाले के सुपुर्द किया नहीं। और मछली जब तक पानी के अंदर नहीं जाती है उस वक्त तक उसको चैन नहीं आता, वो तड़पती रहती है। तो दिल की मछली इसका पानी क्या है, इसकी तस्कीन क्या है? दिल की मछली की तस्कीन अल्लाह तबारक व तआला की याद है, अपने मालिक की पहचान है। ये उस मार्फत के समंदर के अंदर जब ये दिल गोते लगाने लगता है तो दिल को इत्मीनान और तमानियत हासिल हो जाती है। और जब तक ये मार्फत के समंदर में गोते नहीं लगाता तो ये बेचैन रहता है। लिहाजा काफिर मुशरिक का दिल बेचैन रहता है। बज़ाहिर खा रहा है, बज़ाहिर पी रहा है, बज़ाहिर लंबे दस्तरखान हैं, बज़ाहिर शाही पोशाकें हैं, शाही महल उसके पास हैं, सामान्य राहत तो उसके पास है लेकिन राहत नहीं है। और सामान्य राहत होना कमाल नहीं, हकीकत में तो राहत हासिल हो जाना कमाल है। और जब ये दिल दरियाए मार्फत के अंदर गोते लगाता है और अपने उस मालिक को पहचान लेता है और ये दिल आरिफ हो जाता है अपने मालिक का, तो फिर अगर शाही महल ना भी हो और एक झोंपड़ा हो और टूटी चटाई हो और एक लंगोटा हो और चटनी और रोटी हो, उस चटनी रोटी के अंदर उस अल्लाह के वली को वो लुत्फ़ आता है कि जो जन्नत के खानों के अंदर भी लुत्फ़ ना आए। उसको पीने के अंदर वो लुत्फ़ आता है कि जो गया कि दुनिया के मशरूबात के अंदर लुत्फ़ ना है। गोया कि इस चटिया ज़मीन पर लेटने पर उस पर वो मज़ा आता है जो मखमली गद्दों पर ना आए, कि उसके दिल की जो मछली थी वो दरियाए मार्फत के अंदर गोते लगा रही है। और जब दरियाए मार्फत में गोते लगा रही है तो सामान्य राहत तो उसके पास नहीं है, लेकिन हकीकत की राहत और तमानियत उसको अल्लाह ने अता कर दी है। यह है ज़िंदगी का खुलासा, अपने मालिक को पहचानना।